हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 दिसंबर की लव लाइफ के एंड आपके रिलेशनशिप के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ, जो कि एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जिसे कि सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से कन्या राशि वाले सभी देख सकते हैं। ठीक है, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे रिलेट करे उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। ठीक है, और स्त्री पुरुष सभी के लिए होती है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। 1 से 15 दिसंबर के बीच कैसी रहेगी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सबके लिए देखेंगे। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, सेपरेशन की सिचुएशन है, मैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, सभी देख सकते हैं इस वीडियो को। लेस कॉन्टैक्ट, लो कॉन्टैक्ट, ठीक है, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर, सभी। एक मन में एक डर, फियर ऑफ लॉस, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एवरी ब्लेसिंग यू गिव विल इवेंचुअली बी रिटर्न टू यू। कोई अच्छे कर्मों का फल यहाँ पे आपको रिटर्न मिलने वाला है। आपने बहुत किया है अपने रिश्ते के लिए, ठीक है ना। वो चीज़ें नहीं दिखी, लेकिन आपके जो भी आपने रिश्ते में दिया, वो उस तरीके की चीज़ें आपको नहीं मिली हैं रिटर्न में। अब वो चीज़ें मिलेंगी, उन सब का हिसाब किताब होगा। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट्स द सेइंग, टीम वर्क मेक्स द स्पेल वर्क। यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर आप मैरिड है, ठीक है, और आपको कहा जा रहा है कि जो भी कुछ करे एक दूसरे के साथ कुछ भी ना छुपाए कि वो परेशान होगा, वो दुखी होगी, ठीक है ना। जैसे कि फीमेल्स सोच लेती हैं कि बड़े बड़े डिसीज़न को भी वो अकेले सॉल्व कर लेंगी, ठीक है ना। फिर फैमिली में किसी से कहा सुनी हो जाती है, कोई कुछ कह देता है, वो क्या होता है, इकट्ठा कर करके एकदम से बर्स्ट होती हैं। या फिर दूसरा सिनेरियो क्या होता है, हर छोटी छोटी शिकायतें लेके पार्टनर के पास चले जाना। देखिए, जब हम किसी और माहौल में जाते हैं ना, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। वहीं पर जिनके साथ आप जाते हैं उनको भी थोड़ा करना पड़ता है, ठीक है। वहीं पे अगर बहुत इकट्ठा करके रखते हैं और फिर एकदम से गुब्बार फटता है कि लाइक तुम्हारे घर वालों ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे बोलते थे, ऐसे बुली करते थे, ऐसे ताने मारते थे, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी पार्टनर की गलती नहीं है। तुम्हें तो कुछ दिखता ही नहीं है, तुम्हें तो कुछ समझ भी नहीं आता है। भाई, हर टाइम कोई अंतर्यामी बन के नहीं रह सकता है। तुम तो पहले मेरी आंखें पढ़ लेते थे, अब तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। हमेशा हर जोन में रहता है इंसान, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। आप किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हो, लेकिन हर वक्त नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम ऐसा किसी को ढूंढेंगे तो शायद ही इस दुनिया में कोई मिलेगा या मिलेगी, ठीक है ना। कोई कहता है अगर मिलेगा, तो देखिए एक लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये चीज़ें थमेगी, रुकेगी, कुछ टाइम के लिए पॉज आएगा वहाँ पे, क्योंकि नहीं कैरी किया जा सकता है। और इसीलिए कहा जाता है कि रिश्ते के शुरू में ना हम अच्छा दिखाते हैं, अपना अच्छा साइड दिखाते हैं हमेशा सबको, और हम भी चाहते हैं कि लोगों के अच्छे साइड ही देखें, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, ये इल्यूजन है, माया है, मोह है। क्योंकि हमारे हर नेगेटिव साइड को और पॉजिटिव साइड को दोनों ही दिखाना ज़रूरी है, जिससे कि हम डिसीज़न बना पाए कि हम दोनों साथ में चल सकते हैं या नहीं, ठीक है। गुड लक चार्म भी यहाँ पे दिखा रहा है कि देखिए कन्या राशि, दोनों ही कार्ड बहुत ही जिसे कहते हैं ना लक को, गुड लक को ही दिखा रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी दिखा रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक, कर्मा का फल मिलना। ओके, चाहे आपने, क्योंकि ये दोनों की ही एनर्जीज़ के कार्ड है, ठीक है। हो सकता है ये आपके साथ हो रही है या फिर आपके पार्टनर के साथ हो रही है, ठीक है, लेकिन जो भी है रिश्ता रिवाइव हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं टीम वर्क को दिखा रहा है कि एक दूसरे घर के काम में एक दूसरे का सहयोग करना, मतलब कि जो चीज़ें दिख नहीं रही थी ना, अब वो दिखने लगेंगी। जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मैं क्यों कहूँ उससे हमेशा, उसे क्या दिखता नहीं है, ठीक है ना। दोनों वर्किंग है, ठीक है, एक ज़्यादा खर्चा करता था, एक इतना नहीं करता था, तो वो चीज़ें अब इक्वल गिव एंड टेक में आएगी अपने आप, ठीक है ना। रिस्पेक्ट देने लेने में, ठीक है, कि आपको सामने वाला पूरी रिस्पेक्ट दे रहा है, टाइम दे रहा है, अपना समय निकाल के। वो आपको लगता है कि वो फ्री है, लेकिन नहीं, समय निकाला जाता है, समय किसी के पास भी नहीं है आज की डेट में। वहीं पे हो सकता है वर्गोज अपने पार्टनर को समय निकाल के दे रहे हैं, लेकिन जब सामने वाले की बात आती है तो वो बोल देते हैं कि अभी समय नहीं है, बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करती हूँ। तो वही मैं कह रही हूँ कि समय किसी के भी लिए नहीं हो, किसी के पास भी नहीं होता है, लेकिन खास व्यक्ति के लिए हम समय निकालते हैं और ये ज़रूरी भी है, ठीक है ना। लक आपके फेवर में रहेगा अगर टोटली मैं कहूँ तो।
आपके कुछ रिचुअल्स, अगर आपने पास्ट में कुछ रिचुअल्स किए हैं, कुछ स्पेल्स किए हैं, ठीक है ना। अगेन मैं कहूँगी यहाँ पे वाइट स्पेल्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। वाइट, हर चीज़ में वाइट लाइन का ही मैं बात कर रही हूँ, ब्लैक स्पेल्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं। वो टेम्पररी चीज़ें होती है, परमानेंट नहीं होती है, ओके ना। वरना फिर इस दुनिया में हर कोई हर किसी को ख़रीद लेता और हर किसी को हर कोई कंट्रोल करता, ठीक है। आगे मैसेजेस देखते हैं। बेसिकली मैं बस इतना ही कहूँगी कि इक्वल गिव एंड टेक, किसी की ब्लेसिंग्स, मतलब कि कन्या राशि के प्रति जो ब्लेसिंग्स है वो अब कहीं ना कहीं आपकी विशेष में तब्दील होने में, ठीक है, दिखेंगी आपको, कि आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें एकदम से कैसे हो रही हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स का ही असर है कन्या राशि। और इन दिनों अगर आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ करके देख लिया लेकिन काम नहीं कर रही हैं चीज़ें, तो आपको कहा जा रहा है जितना ज़्यादा हो सके अपने ब्लेसिंग्स पे थोड़ा सा चैरिटी करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे शेयरिंग मोड पे रहने के लिए कहा जा रहा है, स्पेशली किसी मतलब कि नीडी को कुछ चैरिटी देना, और किसी मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, मतलब जिस भी रिलीजन से आप है, जो भी आपके कंफर्टेबल जोन में हो, जो भी आपका पॉकेट अलाउ करता है आपको, थोड़े से चैरिटी वगैरह करने के लिए कहा जा रहा है। कोई मन्नत मांगी थी आपने, उसे पूरा करिए। एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, या तो मुंह से कुछ बोलिए मत, ठीक है ना, मन्नत वगैरह के बारे में, और अगर बोला है तो उसे पूरा करिए, ठीक है। मैंने कई लोगों को देखा है बोल के वो भूल जाते हैं, ठीक है ना, और उनकी मन्नत पूरी हो जाती है, लेकिन उनको फिर अलग अलग तरीके से ना वो चीज़ें भोगनी पड़ती है। आप बोलोगे मैम डरा रही हैं, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग बोल देते हैं कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, मैं ऐसा करूँगा, वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगी, ऐसे करूँगी, ठीक है, फिर वो नहीं करते। तो किसी को हेल्थ इशू आ जाते हैं, किसी के किसी तीर्थ स्थान में जाना होता है, अटकलें आ जाती है, बार बार। एक बार हो तो मैं मानूँ कि चलो हो जाता है भाई, तबीयत है, कभी भी ख़राब हो सकती है, वहम पालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं इस फील्ड में हो सकती हूँ लेकिन मैं अंधविश्वासों वाली चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूँ, ठीक है। तो हमेशा किसी एक ही पर्सन के साथ हो रहा है कि वो तीर्थ स्थान जाना चाह रहा है लेकिन अटकलें आ रही है, मेरे आंखों के सामने की बात है। तो वही है कि अगर कुछ बोल रहे हो तो वो पूरा करो, अदरवाइज़ मत बोलो, पहले ही मत बोलो, मन रखो और कराओ। जैसे मेरा पर्सनली मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेरे को कुछ चैरिटी करने का मन होता है, मैं कभी मुँह से नहीं बोलती हूँ, ठीक है ना। मेरे हाथ में उतना अमाउंट होता है जितना मुझे करना है, ठीक है। आज सोचा और कल कर दिया, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर उसे रोक के रखूँगी तो वो टल जाएगा या फिर उसमें ब्लॉकेज आ जाएगी। और मैं बिल्कुल भी किसी को बताती नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से ही गुप्त दान में बिलीव करती हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके की चीज़ मैं बोल रही हूँ कि ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। बड़ों का आशीर्वाद, यहाँ पे किसी एनिमल स्पिरिट का आशीर्वाद आपके लिए, ठीक है। और कुछ ना हो, बिल्ली को दूध पिला दीजिए, ठीक है। किसी कन्या को ही, ठीक है, दूध का कुछ दान कर दीजिए, खीर दान करवा दीजिए, खीर का भंडारा करवा दीजिए, ठीक है, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती हो। हैव फेथ। सारे एक ही तरीके के स्पिरिचुअल मैसेजेस आ रहे हैं आज, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मैसेजेस। यू आर इनफ। कोई साथ नहीं दे रहा है आपका, यू आर इनफ मीन्स यू बोथ आर इनफ। किसी किसी के लिए यू बोथ आर इनफ एंड किसी के लिए यू आर इनफ। एक्सप्रेस योर लव। मैग्नेटिक कनेक्शन, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल एंड इंटेंसिटी दैट ड्रॉज यू टू दिस पर्सन। थोड़े से सिचुएशन के कार्ड निकालते हैं एंड देन पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। वेडिंग रिंग्स, अभी मैंने आपसे पहले एरीज की रीडिंग की है और उनमें भी वेडिंग रिंग्स का कार्ड आया है। ट्विन फ्लेम्स, सेपरेशन, द बटरफ्लाई। बटरफ्लाइज भी दिख सकते हैं आपको इन दिनों, ठीक है। और मैरिज रिलेशनशिप में अगर एक दूसरे के साथ तनाव चल रहा था तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की कमी खलना और एक दूसरे के बिना अधूरा महसूस करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महसूस होंगी और फिर से एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होता दिख रहा है। ये मैरिड लाइफ के लिए बता रही हूँ। एक छोटी सी एडवाइस दूंगी यहाँ पे मैं एरीज मैरिड पर्सन्स के लिए, जो भी मैरिड पर्सन्स हैं उनके लिए बोल रही हूँ। ओवर क्रिटिसिज्म और ओवर ऑब्जर्वेशंस को कंट्रोल करें, अपने पार्टनर को इमोशनल वैलिडेशन दे, ठीक है। ये सिर्फ मैरिड पर्सन्स के लिए है, ओके। अब यहाँ पे मैं थोड़े से फीलिंग्स के कार्ड निकालूंगी।
अट्रैक्शन, न्यू लव को दिखा रहा है ये, फैमिली, अनकंडीशनल लव। कोई रिश्ता ब्रेक हुआ है और वो फिर से यूनियन की तरफ आने वाला है, डीपली हर्ट। ठीक है, बार बार रिश्ता टूटता है फिर ठीक होता है, टूटता है फिर ठीक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नेटिक पुल है आप दोनों के बीच में, कुछ मैग्नेटिक कनेक्शन है, कहीं कहीं पे ट्विन फ्लेम्स जैसी कि एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वो कहते हैं ना टॉम एंड जेरी काइंड ऑफ रिश्ता, कि ना तो एक दूसरे से दूर रह सकते हैं और ना तो एक दूसरे के मतलब कि एक साथ रहते हैं तब भी बहुत लड़ते हैं, लेकिन दूर होते हैं तो फिर भी कि तूने मुझे नहीं मनाया, उसने भी मुझे नहीं मनाया, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज, हीलिंग इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई रिलेशनशिप आपका ब्रेक हुआ है, ओके, और आपको लगता है कि आपके लिए कोई नहीं है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, मैंने अपने पुराने कनेक्शन में इतना कुछ दिया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं डियर वर्गोस, जिसके लिए भी है ये मैसेज, ये रिश्ता आपके लिए अब नासूर बन चुका है, ये सेपरेशन अब नासूर बन चुका है आपके लिए। सिर्फ यहाँ पे मिसिंग एनर्जी, सैडनेस और कहीं ना कहीं बिटरनेस रह गया है। इस रिश्ते की करवाहट से आपको आगे बढ़ना है। मे भी आपके पर्सन ने बहुत बार एफर्ट्स लिए भी है, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ भी है, लेकिन आप उन्हें चांस नहीं दे पाए, ओके। और अगर आप दूसरे रिश्ते में जा रहे हैं, चाहे आपकी कोई मैरिज फिक्स हो रही है, रिश्ता देख रहे हैं घर के लोग, या फिर आप ही सोच रहे हैं लाइफ को एक मौका और देना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है, रिलीजिंग द पास्ट। बचपन में भी किसी किसी के साथ ऐसा रहा है सीन कि लव रिलेशनशिप्स इन सब को लेकर कुछ ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको कहा जा रहा है कि हीलिंग इनर चाइल्ड। ज़रूरी नहीं है किसी के साथ, हम इतनी बड़ी दुनिया है, एक इंसान के साथ अगर ऐसा हुआ है, ठीक है, किसी रिश्ते का अगर आपने बुरा चैप्टर देखा है, ठीक है, किसी राउंड में सिर्फ ब्रेकअप्स और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस, तो देखिए रिश्ते में कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आती रहती हैं, ठीक है, हाउ टू डील, कैसे डील करना है वो हमें पता होना चाहिए। लेकिन शायद यहाँ पे कुछ वर्गोज ऐसे हैं, उन्होंने टूटे हुए, बिखरे हुए, अब्यूसिव रिलेशनशिप को ही बचपन से देखा है, तो आपको वहाँ पे कहा जा रहा है कि उस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे अब आगे ना बढ़े, अपने रिश्ते को उस तरीके से जज ना करे और अपने रिश्ते को उस तरीके से क्रिएट ना करे, वहाँ की क्रिएटिविटी ऐसी ना करे, ओके। कि लाइक मैंने तो बचपन में देखा था वो इस तरीके से बात करता था, उसकी गर्लफ्रेंड तो सब सुन लेती थी, उसकी वाइफ तो सब सुन लेती थी, ठीक है, घर पे भी ऐसे होता है, ओके, तो तुम क्यों नहीं सुन सकती। काफ़ी सारे होते हैं ऐसे लोग। तो भाई वो गलत और सही क्या है वही तो ये रिश्ता आपको सिखाने आया है। कहीं कहीं पे ये भी बात है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिखा रहा है आपकी तरफ किसी का, लेकिन सीरियस नहीं है ये आपको लेकर। जस्ट कहते हैं ना फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। लव प्रपोजल भी यहाँ पे है, मैरिज प्रपोजल भी है यहाँ पे, शादी फिक्स होना, रिंग सेरेमनी, ठीक है, किसी की शादी बिल्कुल ब्रेक पॉइंट में आके यहाँ पे बिल्कुल बच जाना, और वहाँ पर दोनों का ही सहयोग है, दोनों का ही एक दूसरे के प्रति सहयोग है, कि समझ में आया है कि टीम वर्क बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप को चलाने के लिए। कहीं पे तुम्हारी थोड़ी चलेगी, कहीं पे मेरी थोड़ी चलेगी, तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, मुझे भी तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इस तरीके से कार्ड्स निकालते हैं। डिवाइन लव, आई एम इन यू एंड यू आर इन मी, इस तरीके की भी बातें शेयर हो रही है। थोड़ा सा देखिएगा कन्या राशि, शायद आपकी तरफ सिर्फ आपके चार्म की वजह से और ब्यूटी की वजह से सिर्फ कोई प्रभावित हो रहा है या हो रही है, ओके। नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। ये दिखाता है कि यहाँ पे
थोड़ा सा यहाँ पे जानना पहचानना, थोड़ा सा क्लोजनेस दिखा रहा है, लेकिन रिलेशनशिप में ना आप एंटर होने से पहले ना जान रहे हैं, परख रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे आपका सेकंड या थर्ड रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चांसेस, रेयर ही होगा कि ये आपका कोई फर्स्ट रिलेशनशिप है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी से थोड़ा सा जान पहचान बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपकी शायद किसी से शादी वगैरह फिक्स हुई है, थोड़ा सा बातचीत वगैरह बढ़ रही है, धीरे धीरे आप क्लोज हो रहे हैं। अपनी फीलिंग्स जहाँ आपने सप्रेस कर दी थी, थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्रेस करने लगे हैं, ओके। आप भी थोड़ा बहुत वहाँ पे अपना क्या कहते हैं अट्रैक्टिवनेस आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए आप दिख रहे हैं। यस, किसी की ब्यूटी की तरफ आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होते दिख रहे हैं। मैरिज प्रपोजल लेकर जाना और कमिटमेंट, मतलब एक लेवल ऊपर लेकर जाना रिश्ते को, ये सब बातें भी हैं यहाँ पे। कोई यहाँ पे लास्ट चांस वाली भी स्थिति है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अपने लाइफ में आप कहीं ना कहीं इंजॉय कर रहे हैं और खुश रह रहे हैं खुद के साथ, ओके। ये एक्शंस में तो आप हैं, एक्शंस लेकिन अपने लाइफ के प्रति ले रहे हैं। फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है कि थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फ सेंट्रिक होना, कि जब सब अपने लिए सोच रहे हैं तो मैं क्यों ना सोचूं, ठीक है। जब तुमने मेरे को वो बातें बोली थी, तुम्हें नहीं एहसास हुआ था कि मैं कितना हर्ट हो रहा हूँ, मैं कितनी हर्ट हो रही हूँ, और अब तुम्हें ऐसी चीज़ें लग रही हैं। कहीं पे आप मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। इस सेपरेशन में आपको दुख ज़रूर पहुंचा है। अगर आप सेपरेशन फेस करने हैं इस टाइम पे, कोई ब्रेकअप हुआ है, तो मुझे दिख रहा है कि आपको शायद 8-9 महीने या 1 साल हो गए हैं। आपने मूव ऑन तो किया है, लेकिन वही है कि अभी भी पीछे की चीज़ें देखते हैं और पहले से कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं अपने अंदर, और अपने ऊपर पूरा फोकस्ड है, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, हर जॉयफुल मोमेंट को फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं, फैमिली के साथ शेयर कर रहे हैं, खुद भी इन्वॉल्व्ड है वहाँ पे सब कुछ। लेकिन फिर भी पीछे मुड़ के देखते हैं, कभी कभी याद आती हैं, चुभती हैं चीज़ें, लेकिन हाँ, एक हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मूव ऑन कर चुके हैं आप, इसीलिए कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 1 से 15 तारीख के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है कि मूव ऑन करने के साथ भी आप कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। सोचते हैं कि काश सब ठीक हो जाता, क्या फिर से एक बार ठीक करना चाहिए। राह भी देख रहे हैं कि बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला यहाँ पे मेरे को। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, कहीं ना कहीं आप मुझे अपने स्पाउस को ज़्यादा टाइम देते हुए दिख रहे हैं, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। मे बी कन्या राशि के अगर बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैरिड पर्सन्स है जो जिनके बच्चे हैं, बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन है आपके पार्टनर या आपके बच्चे का भी, ठीक है। ये भी मुझे मैसेज चैनल हुआ। साइन बताती हूँ मैं आपको, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस। 9 डेट इंपॉर्टेंट है एंड 6 डेट इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं एक पेज पे भी नहीं है आप दोनों, इन एंड आउट बहुत ज़्यादा है। आपने एक रिलेशनशिप को ख़त्म करके अब अपनी फैमिली पे ध्यान देना स्टार्ट किया है, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे तो। 7 ऑफ कप्स, आप कहीं और बिजी हो, इनके थॉट्स है, आपकी लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस है, ओके। कहीं ना कहीं लक के भरोसे बैठे हैं ये। और द एम्परर का कार्ड आया है अगेन यहाँ पे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको लेकर इनकी सोच कि आपने इनके साथ इंसाफ नहीं किया है। यस, यहाँ पर कहीं ना कहीं हार्ड वर्क करना चाहते हैं ये, ओके। आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं रिश्ता, लेकिन आपकी तरफ, अगर आपके बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है ना, आपकी तरफ इन्होंने मेहनत की है और अभी भी करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना, मतलब कि अनअवेलेबल हो गए हैं इनकी तरफ बिल्कुल, ओके। आपकी तरफ से पहले मूव होते होंगे, लेकिन अब नहीं होते हैं बहुत लंबे समय से। इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में शायद अदर साइड्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। कुछ उड़ती उड़ती हवा भी कहते हैं ना, हवा में कुछ खबरें गई हैं, थोड़े सोर्सेज के थ्रू से भी इन्हें ऐसी खबरें मिली हैं, ठीक है। आपकी तरफ बहुत सारे लोग मुझे इस टाइम पे प्रभावित होते दिख रहे हैं कन्या राशि, चाहे आप सिंगल है, चाहे आप मैरिड है, चाहे आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, ओके। कोई सिर्फ आपको लेकर डे ड्रीमिंग कर रहा है, ये डे ड्रीमिंग कर रही है आपके साथ, शादी के सपने देखना, बच्चे, ठीक है ना, ग्रो ओल्डर,
ओके, इस तरीके की चीज़ें कि शायद ये आपके ब्यूटी से प्रभावित हुए थे, ठीक है ना, यही कार्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है। और अब ये धीरे धीरे आपके साथ सीरियस हो गए हैं, इनको खुद को भी एहसास नहीं है। कुछ कन्या राशि वाले के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपने कहीं ना कहीं अपने गार्ड्स हाई कर दिया है, इनको बहुत बार आपने चांस दिया है, ठीक है, कि रिश्ते पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक फेयरनेस होनी चाहिए, एक ट्रुथ होना चाहिए, ओके। लेकिन इनके किसी एक तरीके के पैटर्न के बार बार रिपीट करने की वजह से आपने अपने गार्ड्स हाई कर दिए हैं। अब क्लियर बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर दिए हैं आपने। डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, ये इनके विचार में है, और आपके साथ रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं। अनकंडीशनल लव दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से। इन्हें ना थोड़ा सा रिजिड, रफ एंड टफ नेचर दिख रहा है आपका। इनको लगता है कि ना आप बहुत ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन चलाते हैं, ठीक है, अपने आप में ही आप एक पावरफुल इंसान भी दिखाई दे रहे हैं मेरे को, जो रूल्स रेगुलेशन और जैसे कहते हैं ना कि सामाजिक दायरों में बंधे रहना, ये सब चीज़ें अगर फॉलो नहीं की, इस तरीके से नहीं चले तो रिश्ता नहीं आगे बढ़ सकता। कहीं कहीं पे ये भी ब्लॉकेज है। तो वो एक फ्रीडम लवर पर्सन है, वो इन चीज़ों को लेकर भी आपके बीच में बहस होती होगी, ठीक है। 7 डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 7 अगेन साइन है यहाँ पे एरीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो। एंड 4 डेट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम अगर एस्ट्रोलॉजिकली इंसाइट्स की बात करें, देखिए कन्या राशि 1 से 15 दिसंबर के लिए क्लैरिटी, रियलिटी चेक्स, इमोशनल बैलेंस एंड डीप कनेक्शन, हीलिंग का टाइम है। रिलेशनशिप में जो भी कन्फ्यूजन्स थे, मिक्स सिग्नल्स थे या प्रैक्टिकल इश्यूज आ रहे थे, अब वो सॉर्ट आउट होने लगेंगे, ठीक है। आपका एनालिटिकल माइंड और ग्राउंडेड नेचर लव लाइफ को स्टेबल बनाएगा, जहाँ पे फैसला आपके हाथ में लेने का हक है, ओके। और ऑब्वियसली अगर लेने का हक नहीं भी है, क्योंकि दोनों के ही राइट होते हैं हर एक फैसले को लागू करने का, तो वहाँ फिर भी आप बैलेंस कर लेंगे, मुझे दिखाई दे रहा है। मैरिड पर्सन्स के लिए बात करें, आप और पार्टनर के बीच मैच्योर डिस्कशंस होंगे, स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड फ्यूचर प्लानिंग को लेकर, ठीक है। पार्टनर आपकी तरफ इमोशनली ओपन होंगे और पास मिसअंडरस्टैंडिंग सेटल होंगी। घर के किसी मैटर पर आप दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे। कभी कभी वर्क प्रेशर की वजह से डिस्टेंस फील हो सकता है, बट वीकेंड आते आते एनर्जी सॉफ्टन हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल स्टेबिलिटी एंड इमोशनल कंफर्ट का टाइम पीरियड रहेगा मैरिड वर्गोस के लिए। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें यहाँ पे कन्या राशि, पार्टनर आपको लेकर सीरियस मोड में आ रहे हैं। अगर ये इन एंड आउट, थोड़ा इमेच्योर हरकतें करना, ठीक है ना, जैसे कि मैंने कहा शायद कोई आपके सिर्फ चार्म से, आपके ब्यूटी से, आउटलुक से, आपके बातों से प्रभावित होते थे, अब सीरियस कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप में क्लैरिटी और बाउंड्रीज इंप्रूव होगी, जो कि ये कार्ड भी दिखाता है, ठीक है ना। आपके पर्सन आपसे कमिटमेंट की बात कर सकते हैं या ट्रस्ट बिल्ड करने के स्टेप्स लेंगे आपके टूवर्ड्स, और आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे, बट ऑनेस्टी सिचुएशन को बेटर करेगी। तो कनेक्शन मैच्योर होगा, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल स्ट्रांग होगा। एडवाइस है आपके लिए जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, मीन्स कमिटेड बट नॉट मैरिड, उनके लिए है अपने डाउट्स बिना डिले शेयर करें। डिले नहीं करना है, आप दिल में नहीं रखनी है बातें, जो भी डाउट्स है उन्हें शेयर करें। साइलेंस से कन्फ्यूजन क्रिएट ना होने दें। नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, यदि आपके पर्सन आपको याद तो करते हैं बट अप्रोच करने में थोड़ा सा इन एंड आउट कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ है, कॉशियस है, उनके अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन, गिल्ट चल रहा है। तो 1 से 15 दिसंबर में इनडायरेक्ट सिग्नल्स लाइक स्टेटस, स्टोरीज, टाइपिंग दैन डिलीट स्ट्रॉन्ग रहेंगे बहुत ज़्यादा। एंड फेज में मैसेज आने के चांसेस हाई रहेंगे, ठीक है, स्पेशली इफ़ कनेक्शन आपका डीप था तो, ठीक है। रिसेंटली 6-7 महीने, 3-4 महीने या 2 महीने ऐसे हुआ है तो स्लो बट स्टडी मूवमेंट टूवर्ड्स कम्युनिकेशन। एडवाइस है पेशेंस रखें और प्रेशर ना डालें, सेल्फ केयर और इमोशनल ग्राउंडिंग करें, ओके। सेपरेशन या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है तो आपके पर्सन कनेक्शन को कम्प्लीटली अभी तक छोड़ नहीं पाए हैं। डीप इनसाइड वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि रिलेशनशिप में एफर्ट्स की कमी थी। रिकंसिलेशन के लिए एक ओपन टॉक, ओपन कॉन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी होगी, जो दिसंबर में पॉसिबल दिखाई दे रही है मेरे को। पास्ट की मिस्टेक्स को सही करने की एनर्जी प्रेजेंट है, बट ईगो कम करना होगा, वरना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। रिकंसिलेशन के चांस है मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग। एडवाइस है आपके लिए फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें, इमोशनल बाउंड्रीज मेंटेन करें, ठीक है। आउटकम देखते हैं कन्या राशि।
8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ट्रैप्स से बाहर निकलना ज़रूरी है, नेगेटिव थॉट्स से बाहर निकलना ज़रूरी है, तभी कुछ हो सकता है। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, ठीक है, और इंट्यूशन की सुननी है, अपने इनर कॉलिंग्स की सुननी है। टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से कार्ड निकालती हूँ मैं, कोई भी प्रश्न मन में सोच लीजिए। रेमेडीज़ बताऊँगी लास्ट में डूज़ एंड डोंट्स के साथ ऑन एनी वेडनेसडे अप टू 5 वीक्स, ठीक है। लव मैसेजेस देख लेते हैं यहाँ पे, थोड़े से मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। आई एम वेटिंग ऑन यू टू मेक द फर्स्ट मूव। आपके तरफ से फर्स्ट मूव का वेट कर रहे हैं ये। माई लव फॉर यू विल नेवर फेड, कभी भी फेड नहीं होगा भाई आपके प्रति इनका प्यार। आई विश आई कुड मेक यू सी हाउ मच आई लव यू। वाओ, ब्यूटिफुल मैसेज। आई विश वी हैड ट्राइड अ लिटिल बिट हार्डर अ लिटिल बिट लॉन्गर। थोड़ा और कोशिश करनी चाहिए थी इन्हें। क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं तो भाई बहुत चाहत है मन में, साफ पता चल रहा है। इट इज़ डार्क विदाउट यू, सब कुछ सोना है भैया आपके बिना। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। कहीं कहीं पे आपको अगर इन्होंने बोल दिया है कि तुम्हें मुझसे अच्छा व्यक्ति मिल सकता है, तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की मिल सकती है, मेरा वेट मत करो, तो प्लीज़ उनके लिए मैसेज है डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं, आपके या आपके पार्टनर के नाम के अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, और जिनके नहीं आते हैं डोंट वरी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो आपके लिए ही है ये रीडिंग। W H T U E M R O। अब आपके लिए रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं, डूज़ एंड डोंट्स की। सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, क्या करें, ठीक है। क्लैरिटी प्लस ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, सेल्फ लव एंड ग्राउंडिंग, प्रैक्टिकल प्लानिंग्स, पार्टनर की प्रेस करें, ठीक है, पार्टनर को प्रेस करें, एंड इमोशनल रीअश्योरेंस। डोंट्स क्या ना करें, ओवर थिंकिंग, ओवर क्रिटिसिज्म और साइलेंट ट्रीटमेंट, पास्ट की बातें रिपीट उठाना और अपने आप को ओवर बर्डन करना, ठीक है ना। अपनी तरफ से इनिशिएट जितना आपसे हो पाता है करिए। जब लगे कि बर्डन हो रहा है, अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मन नहीं मान रहा है आपका, लेकिन फिर भी कर रहे हैं रिश्ते को बचाने के लिए, तो वहाँ पे थम जाए। अगर आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं तो ठीक है, बर्डन लेके कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। रेमेडीज़ बता देती हूँ मैं आपको। वेडनेसडे को ग्रीन या पेस्टल कलर पहने, ठीक है। वर्गो एनर्जी के साथ सूट होती है, एंजाइटी रिड्यूस होती है, ठीक है। ग्रीन एडवेंचराइन जिसे जो कि ये होती है, ठीक है। ग्रीन एडवेंचराइन या फिर अमेजोनाइट रखे अपने पास, कम्युनिकेशन बेटर होता है रिलेशनशिप में और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। अमेजोनाइट और ग्रीन एडवेंचराइन। डेली 3 मिनट्स डीप ब्रीथिंग प्लस हार्ट चक्रा बैलेंसिंग करें, रिलेशनशिप में सॉफ्टनेस और पेशेंस आएगा इससे। हर फ्राइडे को किसी नीडी को दूध या दही डोनेट करें, दूध से बनी कोई चीज़ भी डोनेट कर सकते हैं आप, ठीक है, या फिर किसी एक डॉग को या कैट को, ठीक है, आप दूध भी पिला सकते हैं, ओके, जो भी आपको ठीक लगे। मैं हमेशा 4-5 रेमेडी शेयर करती हूँ इन जनरल वे, जो करना ना करना टोटली आपके ऊपर है। लेकिन याद रखिएगा ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि कोई मैजिक है, कंसिस्टेंटली से आपको करना पड़ता है। वीक में एक बार आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि फ्राइडे को, तो 1 to 15 दिसंबर की ये बात है। आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 फ्राइडे ही कर सकते हैं, आप इसे कंसिस्टेंसी से कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम 1-1.5 साल 2 साल से चल रही है तो वो कोई एक हफ्ते की रेमेडी करके ठीक नहीं होने वाली है, ठीक है। क्योंकि कंसिस्टेंसी से रेमेडीज़ को फॉलो करना भी एक हार्ड वर्क ही है, अपने रिश्ते के प्रति एक एफर्ट्स ही है, ओके। अपने रूम में लेवेंडर इंसेंस या फिर लेवेंडर डिफ्यूज़र रख सकते हैं आप। आर्ग्यूमेंट्स, टेंशन और नेगेटिविटी मेल्ट होती है इससे।